हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को क्लास 6 की अरिहंत बुक का जो हम फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 9 के अभ्यास कीजिए के प्रश्न। विगत वर्षों के सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं और इससे पहले के जो 8 चैप्टर हैं आप लोगों को में से के वह भी फुल सॉल्व करा दिए गए हैं, जिसके वीडियो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और नहीं तो फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों, यदि आपने अभी तक जो हमारा फ्री बैच चल रहा है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 6 के लिए लक्ष्य बैच और क्लास 9 के लिए बाहुबली बैच, इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन्हें फ्री में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको चैनल को मात्र सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री बैच चलाए जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, जिससे आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सके और आप लोग भी नवोदय में सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नवोदय में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो इसे आपको देखना है। तो यहाँ देखेंगे हम, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसे देखेंगे 3 मल्टीप्लाई, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपॉन में दिया है 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मान आप लोगों को बताना है। तो देखिए बच्चों, नीचे वाला मैं अलग से आपको सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ऐसा लिखा है तो इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके हमने अपॉन में क्या लिख लिया बच्चों, 1 लिख लिया। ठीक है, इसके अपॉन में भी हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 ऐसे लिखा रहने देते हैं, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और पीछे वाले नंबर को पलट कर लिख देते हैं। तो देखिए क्या आया, ऊपर 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4। मतलब इसे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन में 4 आ रहा है बच्चों। और ऊपर वाले को सॉल्व करने में क्या आ रहा है, तो देखिए 3 4 जा 12 माइनस 3 और अपॉन में क्या आएगा, 1/4 आएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ऊपर 12 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 12 में से 3 गया तो 9 और अपॉन में 1/4 बचा है। आप देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसे क्या करते हैं, हम पलट कर लिख देते हैं डिवाइड वाले को। तो इस तरीके से, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में 1 रहेगा। तो 36 अपॉन में 1 का मतलब है 36। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है बच्चों वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4। देखिए 36 अपॉन में 1 लिखे या 36 लिखे, एक ही बात होती है, क्योंकि इस अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 36 अपॉन में 1 आया, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे बच्चों, यहां आप लोगों को दिया गया है कि निकटतम 100 तक सन्निकटित करने पर संख्या 3967 क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। स्पेशली शब्द पर ध्यान देंगे, 100 तक, निकटतम 100 तक बताना है आपको, आगे ज्यादा नहीं जाना है। तो ये 100 का मतलब है सैकड़े वाली संख्या को आपको निकटतम बताना है। तो अब यहां पर आप बताइए जल्दी से कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो यहां ऑप्शन से ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए निकटतम यहां पर जो संख्या आपको दी है वो हम पहले लिख लेते हैं 3967। अब ये निकटतम किसके है देखेंगे, तो 3900 के, या फिर 3960 के, या फिर 3950। तो देखिए आपको यहां पर एक शब्द ध्यान देना बच्चों, निकटतम 100, मतलब कि आप लोगों का जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, 100 की वैल्यू में होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि लास्ट में 60 और लास्ट में कितना है 50। ये 100 है क्या, नहीं, मतलब देखिए 950 फुल 100 है क्या, 100 का निकटतम 100 का मतलब जिसमें 100 से डिविजिबल हो, जैसे कि 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ऐसा नंबर। अब इन दोनों में देखिए कौन सा ज्यादा है, तो यहां पर देखिए जैसे ही आप 50 से आगे जाते हैं बच्चों, क्या होता है, जैसे ही आप 50 से आगे जैसे 51 जाते हैं, मान लीजिए कि आपका नंबर लिखा है 850 और आपके 851 है आपका। देखिए मान लीजिए, यहां से मैं समझाता हूं अच्छे से, देखिए
851 आपका नंबर लिखा है, और मान लीजिए एक तरफ नंबर लिखा है 852, तो इनका मीडिएटर क्या होता है, हर नंबर का बीच वाला 50 होता है। अब अगर आप 50 से आगे चले गए तो ये नेक्स्ट नंबर में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, 800 की जगह ये किस में जाएगा, 900 में जाएगा बच्चों। ये किस में जाएगा, अगर हम निकटतम पूछेंगे 900 में, और अगर आप 50 से कम है तो ये किस में रह जाएगा, पीछे वाले में 800 में। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को अपनाना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इसका निकटतम, तो ये 967, 50 से ज्यादा होता है 67, तो नेक्स्ट वाले भाग में, तो 900 के बाद क्या आता है, 4000, मतलब 1000 आता है। तो जब इसमें आप मिलाएंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो 50 से कम है तो पीछे वाला नंबर, और 50 से ज्यादा है तो आगे वाला नंबर हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको जल्दी से बताना है। किसी संख्या के आधे की एक तिहाई का, ध्यान से समझेंगे, जो जो शब्द दिए गए हैं उसे हम अच्छे से लिखते हैं। किसी संख्या, तो माना संख्या हमने क्या मान ली बच्चों, माना संख्या जो है आपकी वो क्या है, 1 से आपने मान ली, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा रहा हूँ। मान लिया हमने कि हमारी संख्या जो है वो 1 से, अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या के आधे, आधे का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करना। जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, या फिर एक पराठा, एक पूरी, कुछ भी मान लीजिए। अब इसका आधा करना है, मतलब इसके हम ऐसे 2 भाग कर दें, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, मतलब 2 से भाग, 2 भाग 2 से भाग क्या होता है, आधा होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए आगे क्या दिया है, आधा भाग की 1/4, आधा भाग का या की 1/4, 1/4 का मतलब 1 और 4। देखिए इसे भी लिखना सिखा देते हैं, 1/4 जैसे दिया है, तो यह आगे वाला शब्द जो लिखा होता है इसे लिखते हैं ऊपर 1, और चौथाई, चौथाई मतलब 4 दिख रहा है इसमें, 4 से 4, 4 से चौथाई, 4 से चौथी, ऐसे शब्द आते हैं, मतलब फोर्थ का है ये। तो 4 से डिवाइड, पीछे वाला नंबर नीचे, आगे वाला नंबर ऊपर, इस तरीके से इसे लिखते हैं। तो 1/4 या 1/4 लिखते आ गया, 1/4 का चौथा भाग, चौथा भाग मतलब इसी का चौथा भाग 1/4, फिर कितना है, 20 है। तो मतलब यह सब करने के बाद आखिरी में क्या आएगा, 20 आ गया। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। अब बच्चों बोडमास आपने पढ़ा है तो आपको पता है का या की या के ऐसा कोई शब्द आता है 2 नंबर्स के बीच में, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखिए x/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 बराबर में 20 लिखा है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है बच्चों, काय की निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये नीचे वाले नंबर सब ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। अब x की वैल्यू क्या है देखेंगे तो 24 जा कितना होता है, 80, और 84 जा कितना होता है, तो आप 8 का टेबल 4 टाइम लीजिए 32, और उसका भी टेबल 2 टाइम लेंगे तो 64। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, आप लोग मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या सही आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन था किसी संख्या के आधे, तो किसी संख्या के आधे के 1/3 कि 1/3 था सर। यहाँ पर बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हुई आपसे और मुझसे भी, यहाँ पर 1/3 शब्द दिया गया था। क्या दिया था, 1/3 शब्द। 1/3 मतलब 1 और तिहाई से होता है 3, तिहाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 3। तो तिहाई का चौथा भाग, हाँ इस तरीके से आ गया। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का की का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 बराबर 20। अब वैल्यू किसकी निकालना बच्चों, x की वैल्यू किसकी निकालना, x की। तो ये नीचे वाले नंबर सब इधर चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर की ओर। देखिए 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये सारे नंबर चले गए आपके मल्टीप्लाई में। तो देखिए आंसर क्या आया, 24 जा 80, 83 जा कितना होता है 24, और उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, मतलब कि यह आपका क्या आ जाएगा आंसर 480। इसका क्या आएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए यह किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप बोलेंगे गुरुजी हमें यह नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो बेटा बिल्कुल सही नजर आ रहा है, आपकी नजर बिल्कुल तेज है। आंसर क्या आया 480। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8। इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कि बच्चों क्या होगी इसकी वैल्यू। तो चलिए इसे करते हैं। तो अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डी मास। जब एक से ज्यादा साइन हमें दिखता है तो हम डी मास का यूज करते हैं, और डी में सबसे पहले डिवाइड। तो इसमें कहीं डिवाइड दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये तो डी कैंसिल। अब किसकी बारी है,
एम की मल्टीप्लाई वाला भाग पहले सॉल्व करना है इसे। तो 5 3 जा 15 प्लस 4 प्लस 8। अब इन्हें करना है तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। राइट आंसर इसका क्या है बच्चों, आप देखेंगे 31। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर पहली बार आए हो। क्योंकि अगर नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो ये चैनल ही है जो आप लोगों को नवोदय में सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी तो फिर पता ही है आपको। तो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखिए 4:1/5 मल्टीप्लाई 5/8 डिवाइडेड 5:1/4 का मान पूछा है। अब यहाँ पर भी हमारा वही बच्चों डी मास, किसका यूज करेंगे, डी मास का। डी मास मतलब सबसे पहले कौन सा वाला भाग, डिवाइड वाला। 3 नंबर्स के बीच में डिवाइड दिख रहा है, इन नंबर्स के बीच में, तो इसे पहले सॉल्व करना है। अब इन्हें सॉल्व करने से पहले हम नॉर्मल करके लिख लेते हैं। तो 5 4 जा 20 और 21 मिलाएंगे तो 21/5 मल्टीप्लाई 5/8 और यहाँ डिवाइड का साइन, यहाँ देखिए 4 5 जा 20 और 1 मिलाएंगे तो 21/4। इतना समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो देखिए डिवाइड वाला पोर्शन हमें पहले सॉल्व करना है। डिवाइड वाला पोर्शन हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो डिवाइड वाले को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा मल्टीप्लाई। डिवाइड वाले भाग को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहला वाला नंबर बिल्कुल सेम लिखा रहता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है और पीछे वाले नंबर को पलटकर लिख दिया जाता है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है हमें। जो डिवाइड हो रहा है उसे काट दीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब यहाँ भी देखिए ये मल्टीप्लाई में तो 5 से 5 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा बच्चों। तो ऊपर क्या बचा, देखिए 1 1 जा 1, नीचे भी यहाँ पर 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। तो राइट आंसर देखिए क्या है, 1/2। तो ये किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो हम कहेंगे कि सर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बच्चों वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल सीधे तरीके से समझाने की और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यह वीडियो जिन्होंने हमारे पहले के सारे चैप्टर्स देखे उन्हें आसानी समझ में आ गया, जो चैप्टर 1 से सारी क्लासेस देख रहा है। और जिसने नहीं देखा है उससे फिर कैसे समझ आएगा मुझे बताइए। तो वो लोग पहले जाकर शुरू से चैप्टर्स देखें, या फिर हमने आप लोगों के लिए जो क्लासेस करा के रखी हैं 2023 के लिए, आप उन्हें देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे नवोदय एग्जाम इतना इजी होता है पास करना। चलिए देखते हैं। यहां पर देखेंगे बच्चों आप, यहां देखिए तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन को और इसे आसानी से सॉल्व करना है। x/y बराबर 3 लिखा है और इधर देखिए क्या लिखा है, a माइनस x/b माइनस y बराबर में 3 लिखा है। तो a/b का मान पूछा गया है। अब देखिए यहां पर आपको देखना है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर अंश नीचे हर। तो इधर भी हम इसके अपॉन में 1 मान लें, इधर भी हम इसके अपॉन में 1 मान लें। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 3 और यहां से हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी है, बताइए y की वैल्यू कितनी है 1। बस अब यहाँ पर आप इसके मान रख दीजिए। देखिए a माइनस x की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से 3 और बटे में b माइनस y की वैल्यू कितनी, यहाँ से 1 बराबर 3/1। आप देखिए यह जो नंबर है इनका क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और यह नंबर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा, इसे आपको समझना है। 3 का यहाँ पर 1 का करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 3 का करेंगे तो 3b माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए नंबर्स को हम क्या करें, उधर भेज दें। तो देखिए a नंबर को मैं उधर भेजू तो 3b और यहाँ पर देखिए -3, इस नंबर का जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, अब यहाँ देखेंगे तो a बराबर में 3b बचा है। वैल्यू किसकी पूछी है, a/b की, तो a/b आ जाएगा तो बराबर कितना 3, कितना है बच्चों 3। अब इसके अपॉन में आप 1 माने चाहे ना माने एक ही बात होती है। तो इसका जो राइट आंसर आया वो क्या आया है आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 3 होगा बच्चों। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है देखेंगे। यहाँ पर 2 2 3 4 5 6 7
इस नंबर का सन्निकट मान पूछा गया। सन्निकट का मतलब होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली जो कौन सा इसका आंसर आएगा। आप जल्दी से ऑप्शन में से देख के बताइए अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो ये किसका समथिंग है ये आपको देखना है। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि ये किसके समथिंग है। तो यहाँ पर पीछे से हमारे इंडियन स्टाइल के हिसाब मतलब भारतीय मौद्रिक नीति के अनुसार पीछे से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट इस प्रकार से कॉमा लगता है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर निकटतम मान और निकटतम लाख तक कितना ये भी याद रखना है। इन शब्दों को आप ध्यान दिया कीजिए, यही शब्द आप लोगों के आंसर फिक्स करते हैं। लाख तक, अभी 100 तक वाले मैंने आपको बताया था कि आप 100 आगे जा सकते हैं या तो 100 पीछे आ सकते हैं। अब इसमें लाख तक सन्निकट मान बताना है तो इसे आपको पहले पढ़ते आना चाहिए। तो ये है 22,34,567। कितना है 22,34,567। तो अभी 22 लाख है तो बताइए लगभग लाख तक किसके सन्निकट है। आप 1000 में नहीं बताना, आप इसे 34 अगर सोच रहे हो तो ये गलत है। ये किसमें है 1000 में, और पूछा किसमें है लाख में, पूछा किसमें है लाख में। आप अगर 30 बताते तो ये भी 30,000 आ जाएगा। 22,30,000 30 आ गया 1000 में तो ये गलत। 20 लाख, अब यहाँ 22 लाख, इन दोनों में से आपको कोई सा चुनना है, ये वाला और ये वाला। तो आपका गलत है क्योंकि आपको लगभग लाख में अंतर है। लाख से आगे जाना है मतलब 1 लाख आगे चल जाए या 1 लाख पीछे चले जाए। अब 22 लाख है तो अब 20 लाख बहुत ज्यादा पीछे हो गया। यहाँ 22,34,000 है तो 22 लाख वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। उस शब्द का ध्यान रखेंगे, उस शब्द के बिना आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर गलत जाने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 + 9 का 1/3 - 1/2 का मान आपको फाइंड करना है बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब आप तो अब तक इसका आंसर भी ला चुके होंगे, मुझे विश्वास है। मेरे पास कुछ तो ऐसे टैलेंटेड बंदे हैं जिन्होंने अब तक इसका आंसर ला भी दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले का वाला भाग सॉल्व किया जाता है, ये बात आपको याद रखना, नहीं तो फिर गलत कर बैठोगे। बोर्ड मास, ये जैसे एक से ज्यादा साइन वाले क्वेश्चन दिख जाए बोर्ड मास लिख लेंगे। ठीक है, जहां पर बोर्ड मास थोड़ा छिप गया, हाँ दिखने लगा। अब बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ मतलब कि का। तो पहले का वाला भाग आपको इसे हल करना है। तो देखिए अब क्या लिखा रहेगा, 12 वैसे लिखा रहेगा प्लस 9, 12 तो वैसे लिखा हुआ है। अब देखिए 9 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 - 1/2, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, क्या बचा देखिए 12 + 3 - 1/2। आप क्या करते हैं पहले प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, तो पहले किसकी बारी आती है, प्लस की बारी आती है बच्चों। तो 12 3 कितना होता है 15, माइनस में 1/2। अब इसे करना है तो देखिए इसके अपॉन में हम 1 मान लें और इसका एलसीएम आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये 30 - 1। आंसर क्या आया देखेंगे आप 29/2। क्या आंसर आया 29/2। अब यहाँ आपको बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 29/2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसमें आंसर ऑप्शन दिया आपको, मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसे हम लिख लेंगे। देखिए कैसे, 29 को आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करना है, 2 बन जा 2, माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, ये 9 नीचे आ जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो 1। तो देखिए अब इसे कैसे लिखा जाता है, जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, जो रिमाइंडर शेषफल है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे पहले भाग दिया जा रहा था उसे लिखते हैं नीचे, मतलब जो नीचे लिखा था उसे नीचे ही लिख देते हैं। तो देखिए क्या आया 14:1/2। क्या है बच्चों 14:1/2, इसका क्या आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपको ध्यान से देखना है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 5 × 10 + 3 का स्क्वायर × 10 + 4, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से कि इसका आंसर गुरुजी क्या आएगा। तो आप देखिए इसे क्या कर सकते हैं, 5 × 10 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं हम 50 प्लस 3 की पावर 2 है, मतलब 3 को 2 टाइम लिखना है, × 10 + 4। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे आप देखेंगे कि सर 50 तो ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 10 जा कितना होता है बच्चों 90 + 4। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड करने पर आंसर आएगा 144।
क्या राइट आंसर आएगा बच्चों? 144 इन सभी को ऐड करने पर आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 144, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां से बताना है। यहां दिया है 1.09 मल्टीप्लाई 5.908, इसका आपको करके बताना है गुणा, कि इसका जो राइट आंसर है वह लगभग निकटतम मान किसके आसपास होगा। तो चलिए यहाँ पर एक चीज होगा, आपको नजर आ रही होगी, निकटतम मान। निकटतम मान का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे, देखिए आंसर मैं आपको डायरेक्ट यहीं से दिखा देता हूँ। यह लिखा है 1.09, 1.9 होता तो हम इसे क्या मान लेते? 2 मान लेते, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है। लेकिन 1.09 सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसे नहीं मानेंगे, पीछे वाला नंबर मतलब इसे 1 मानेंगे मल्टीप्लाई। अब इसे देखिए 5.908 को छोड़िए, 5.9, 5.5 से अगर कम हो 5.4 तो पीछे वाला नंबर 5 मानते हैं, और 5.6, 5.7 या 5.89 हो तो क्या मानते हैं? नेक्स्ट वाला नंबर। तो इसे क्या मानेंगे? 6। इसे क्या मानेंगे बच्चों? 6 मानेंगे। तो इतना समझ में आ गया अब आप लोगों को। अब देखिए यहां पर तो 6 बन जाए, कितना होता है? 6। तो राइट आंसर कौन सा आया इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड आया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि आज की क्लास कितनी सरल थी। सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन कोई इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। और यदि आप लोगों ने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जुड़कर आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।